दोस्तों, वक्त पुतिन के जाल में फंसा आदमी पानी भी नहीं मांगता। यह बात रूस में कही जाती थी, लेकिन अब अमेरिका में भी कही जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इसी जाल में फंस चुके हैं और ऐसा भयंकर फंसे हैं कि दुनिया के हर एक मोर्चे पर अमेरिका हार झेल रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और युद्ध है, वो है अमेरिकी सेना और वेनेजुएला का युद्ध, जो कि अब से 1 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 1.5 महीने से अमेरिकी सेना वेनेजुएला को घेर कर बैठी हुई है। उसका एक पूरा कैरियर फ्लट, जिसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि आप पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा कतर, यूएई, इन तमाम देशों की नौसेनाओं को टोटल जोड़ भी लो तो भी उसका आधा नहीं बनेगा। इतने सारे युद्धपोत और लड़ाकू विमान इस समय खड़े हैं बिल्कुल मुहाने पर वेनेजुएला के, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहे। लगातार वो वेनेजुएला को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनकी मछुआरों की बोट उड़ा देते हैं तो कभी उनके तस्करों को उड़ा देते हैं, लेकिन अमेरिकी नौसेना की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अपने इस विशाल ताकतवर जंगी बेड़े के इस्तेमाल से वो वेनेजुएला पर एक सीधा हमला भी कर पाए। और इसका कारण क्या है? कारण आज पता लगा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मधुर ने बयान दिया है कि हमारे पास रूस की दी गई 5000 से ज्यादा मिसाइलें हैं और वो सारी इस समय तैनात हैं। एक सिंगल क्लिक में वो सारी मिसाइलें छोड़ दी जाएंगी और उनमें ज्यादातर मिसाइलें हैं एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप्स। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मधुरो ने यह कहा है कि हमें पता है हम अमेरिका को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमें इतनी फायर पावर दे दी है कि हम इस पूरे जंगी बेड़े को तबाह कर देंगे और हजारों की संख्या में अमेरिकी नौसैनिक मार गिराएंगे। और इतनी भी कैपेसिटी है हमारी कि हम अमेरिका की मेनलैंड धरती को भी निशाना बनाएं। यानी कि वेनेजुएला एक डायरेक्ट युद्ध में अमेरिकी सेना से हार जरूर जाएगा, लेकिन पर्ल हार्बर जैसा ही एक और नुकसान वेनेजुएला पहुंचाएगा अमेरिकी नौसेना को। इस बात को इंश्योर कर दिया है अब व्लादिमीर पुतिन ने। और इसी खतरे को देखते हुए इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सेना 1-1.5 महीने से खड़ी हुई है वेनेजुएला के दरवाजे पर, लेकिन वह हमला नहीं कर पा रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह हमला करें तो करें कैसे से। और इतना ही नहीं, जितना मुश्किल वेनेजुएला पर हमला करना हो रहा है, अब उतना ही मुश्किल पीछे हटना भी है, क्योंकि अगर अमेरिकी सेना पीछे हटती है तो निकोलस मधुरो की वाहवाह हो जाएगी पूरी दुनिया में और इसे अमेरिका की हार के तौर पर देखा जाएगा। और अमेरिकी सेना के पीछे हटते ही यह बात इंश्योर हो जाएगी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मधुरो, जिन्हें अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, वह आने वाले लंबे समय तक राज करेगा वेनेजुएला पर। और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, और यही कारण है कि वेनेजुएला का संकट अब ना निगलते बन रहा है, अमेरिका के लिए ना उगलते। और इसका कारण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने एक मूव चलकर, एक चाल चलकर अमेरिका को इतना बुरी तरीके से फंसा दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो सबसे बड़ा सपना था कि वेनेजुएला से निकोलस मधुर को हटाकर अपनी एक ऐसी सरकार बिठाई जाए जो अमेरिका की पपेट हो, यानी कि अमेरिका की कठपुतली हो। और उसके बाद वेनेजुएला के जो अथाह कच्चे तेल के भंडार हैं, जिन्हें नहीं पता वेनेजुएला के पास इस पूरी धरती पर सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। अमेरिका उन्हें पाने का ख्वाब देखता है, वो ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात को पुतिन ने सुनिश्चित कर दिया है और इससे ट्रंप कितने चिढ़े हुए हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए कि हाल ही में बुडापेस्ट के अंदर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक होने वाली थी। यूक्रेन को लेकर ट्रंप चिढ़ गए और उन्होंने न सिर्फ यह बैठक स्थगित कर दी है, बल्कि रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन पुतिन पर प्रतिबंधों का कितना असर पड़ता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और अमेरिका भी समझता है। ये सिर्फ सांकेतिक बनकर रह गए हैं। पुतिन की जो जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास है, उसे ये सैंक्शंस कभी भी नहीं रोक सकते। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुतिन की इस चाल की काट अमेरिका क्या निकालता है। क्या अब भी वो वेनेजुएला पर हमला करने का जोखिम लेगा या चुपचाप पीछे हटेगा हार मानकर? मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना